श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोका 25। सरोज भाभी चैंटिंग करेंगे। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। श्लोका 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदन कश्चन। 27। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। थैंक यू। तो यहाँ पे श्लोका 25 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मनुष्य ये है ना सोच भी नहीं पाता है ना, उसके ऊपर विचार भी नहीं कर पाता है कि है ना उनके अंदर आत्मा बसी है। तो वो कैसे है? क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने अपनी योग माया को कहा है कि मनुष्य को भ्रमित रखो। कहाँ पे भ्रमित रखेंगे? इस संसार में, है ना, इस संसार में उलझे रहेंगे। तो इसलिए हम जो हमारे अंदर जो आत्मा है जो अमर है वो कभी मरती नहीं है, ना वो कभी जन्मी। वो कृष्ण भगवान जी के अंदर से आती है, फिर कर्म शरीर के कर्मों के वजह से वो इधर उधर भटकती है या उसे मोक्ष मिल जाता है, जो कि ये कृष्ण धाम। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो जो आत्मा है ना वो कभी जन्मी है ना कभी मरती है, वो हमेशा रहती है, वो हमेशा है इधर, है ना, हमेशा इस धरती पे है। उसे कोई बदल भी नहीं सकता है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये शरीर हमारा बदलता है, निकलता है, जब गर्भ से कितना होता है, इतना सा होता है ना, हमारे आधे हाथ में आ जाए, फिर जाते जाते कितने बदलाव आते हैं। छोटे से इतना बच्चा होता है, फिर इतना बच्चा, बड़े होते हैं, दुबले होते हैं, मोटे होते हैं, कितना कुछ बदलाव होता है, चेहरा बदलता है, सब कुछ सब कुछ बदलता है ना। पर वो आत्मा का कुछ नहीं होता ऐसे। वो एक निरंतर एक है ना दिव्य शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये सब उनकी ही माया है, उन्होंने ही ये सब कर रखा है भ्रमित। तो यहाँ पे यही बोल रहे कृष्ण भगवान जी। अभी यहाँ पे हमें हमारी आत्मा जो सोल है, जो सेल्फ है, जो कृष्ण भगवान जी का एक छोटा सा अंश है, उसके बारे में बता रहे हैं कि इसलिए ही कोई उसे नहीं समझ पाता है ना। आम इंसान के लिए ये कुछ चीज़ें मायने ही नहीं रखती है। या तो बोलेगा मुझे इन सब में यकीन नहीं है, क्या बोलेगा, फुर्सत ही नहीं है सब जानने के लिए, बहुत काम है। तो भगवान जी बोल रहे ये सब योग माया करती है ना। भगवान ने उनको सिर्फ आदेश दे दिया है तुम्हें ऐसे करना है, और योग माया भगवान कृष्ण भगवान की हर एक बात सुनती है, बिल्कुल भी उनके खिलाफ जाती ही नहीं। जो भगवान बोल दिए बस वही करना है अपन को। तो यही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये सब योग माया की वजह से होता है। वो मनुष्य को भ्रमित रखती है, भगवान से दूर रखती है, तुम्हारे अंदर क्या आत्मा है उससे दूर रखती है। तो इससे ऊपर उठने का भी कृष्ण भगवान जी ने हमें उपाय बताया है कि हम उनका नाम जपें, गीता की चैंटिंग करें, उन्हें सरेंडर कर दें, तो वो हमें इस योग माया से बाहर निकालते हैं और हम समझ पाते हैं कि क्या है भगवान,
हमारे अंदर बैठे हैं, हम उन्हें समझ पाते हैं ना। हमें तो अपने अंदर बैठे हुए भगवान को समझना है। मूर्ति, तस्वीर, मंदिर तो सब समझ में आती है, पर जब अंदर के भगवान को समझ जाओ, जब आपको ये यकीन हो जाए कि आपके भगवान आपके साथ ही हैं हर पल, तो समझना कि आप योग माया से आपकी मुक्ति हो गई। आप कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चल रहे हैं और कृष्ण भगवान आपके साथ हैं। तो हमें ये समझ लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ना, बार बार कोशिश करनी है। तो सिर्फ चैंटिंग करिए, उससे भी कृष्ण भगवान जी आपकी मदद करेंगे। वो आपके अंदर की वो चेष्टा देखेंगे, कितना है ना, ये शरीर कितनी कोशिश कर रहा है। जब वो देखेंगे आपने बहुत कोशिश कर रहे हो अलग अलग तरीके से, या सिर्फ चैंटिंग ही कर लो या उनके बताए राह में चल लो, फिर कृष्ण भगवान जी सब कुछ संभाल लेते हैं। थोड़ा हमें प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास से ही वो करेंगे, है ना। दया करेंगे, हम पे कृपा करेंगे। उनको तो मनाना ही पड़ेगा ना। अभी अगर छोटे बच्चे को कुछ चीज़ चाहिए तो मम्मी पापा को बोलेगा, थोड़ा पटाएगा, तभी तो मिलेगा। अगर वो कुछ बोले ही नहीं तो मम्मी पापा बोलेंगे चलो इसको तो चाहिए नहीं कुछ भी, क्यों दिमाग लगाएंगे ना। अगर बच्चा मांगेगा तभी तो माँ देगी, नहीं मांगे तो कैसे, बिन मांगे तो माँ भी खाना नहीं देती है। भगवान जी कैसे देंगे सारी चीज़ें जो हमें चाहिए, है ना। कैसे भगवान जी आएंगे, आपको एहसास कैसे होगा, वो तो अंदर बैठे हैं। जब उन्हें लगेगा कि इसको मुझे कनेक्शन बनाना है, इसको मुझसे बात करनी है, तभी तो वो बात करेंगे ना। नहीं तो मस्त आराम फरमा रहे हैं, देख रहे हैं शरीर क्या कर रहा है, मज़े ले रहे हैं बैठे बैठे हैं। तो उनसे कनेक्शन बनाइए, उनसे बात करिए। आपके अंदर ही है भगवान, कितना अच्छा होगा। अंदर के भगवान को जान जाओ, इससे अच्छा अनुभव तो जीवन में ही नहीं होता है ना। उनसे कनेक्शन बनता है, सारी बातें उनसे शेयर करिए, सुख हो दुख हो, ये चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें। क्योंकि हम जैसे जैसे उम्र होती है ना, दुख का भंडार भी बढ़ता जाता है ना। जैसे जैसे उम्र होती है, तकलीफ़ें, दुख, क्योंकि एक तो हम बड़े होते चले जाते हैं, परिवार बड़ा होता है, तो जितने हमारे सदस्य होते हैं सबकी तकलीफ़ें होती है, तो सबकी तकलीफ़ बड़ों को भी महसूस होती है, उनको भी अनुभव होता है, उनको भी कष्ट होता है। देखो होता है ना, मेरे बच्चे को है, फिर है ना मेरे परिवार में है। वही होता है ना, सब घर के जो बड़े होते हैं क्यों कहलाते हैं मुखिया, क्योंकि वो सबका ध्यान रखते हैं। परिवार में जितने भी जन हैं सबका ध्यान रखते हैं, सबकी तकलीफ़ उनको अपनी तकलीफ़ लगती है कि नहीं। वैसे ही कृष्ण भगवान जी से कनेक्शन बनाओ, ताकि जब हम घर के बड़े होते, मुखिया होते, तो आसानी से सब कुछ संभल जाती है, चीज़ें संभाल लेते हैं, नहीं तो थोड़ी मुश्किलें होती है। तो यहाँ पे यही बोला है कृष्ण भगवान जी ने, हमारे अंदर बैठे भगवान को कैसे समझें, क्या है वो, और उनको समझने की वो क्यों हमको बता रहे हैं कि हम कोशिश करें, हमारे अंदर जो भगवान है उनको जानें, उनसे एक रिश्ता बनाएं, एक कनेक्शन करें। तो ये करना कोशिश करिए रोज़। तो वो आत्मा ऐसी ही होती है, बस एक लाइट के जैसी होती है ना, एक किरण के जैसी है, बस उसको हमको जानना है। ये बोला है श्लोका 25 में। बीना भाभी समझाएंगे। अच्छा, वहाँ न भगवान इस श्लोका में बोल रहे हैं कि जैसे आत्मा होती है वो मतलब एक छोटी बिंदु की तरह होती है, एक रोशनी जैसे, तो वो हम लोग के अंदर होती है। वो कभी मतलब वो तो नाश होती ही नहीं है, वो तो अमर अजर अमर मतलब हमेशा के लिए है। तो हम लोग को जैसे कि अपने लोग जो भगवान को भजते हैं, तो वो सुने नहीं थे हम। अभी आपका एनी टाइम यहाँ से गायब थे, क्या बोले आप। अच्छा कोई नहीं, चलेगा। सरोज भाभी आप समझा दीजिए। हाँ जी, भगवान यहाँ पर बता रहे कि मतलब हमारा जो योग माया है उससे सब ढके हुए हैं, इसलिए वो हमें भज नहीं पाते, संसार में लिपायमान है। तो हमें चेष्टा करना चाहिए हमारे आत्मा को पहचानने के लिए,
हम क्या करना चाहिए, कृष्ण भगवान जी को कैसे पाना है। हमारा चेष्टा से ही हम चांटिंग कर पाएंगे, गीता जी पढ़ पाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़ेंगे, वो हमें सब नज़र, सब रास्ता दिखाएंगे, कृष्ण भगवान जी। वही बोले कि इंसान योग माया से ही नहीं पहचान पाता हमें। हमें जो पहचान लेगा, थोड़ा सा चेष्टा, बोलते हैं ना हर समय कि एक कदम तू बढ़ा तो हम तुम्हारे साथ साथ है। वैसे ही हम एक कदम बढ़ाएंगे, हम गीता जी चैंटिंग करेंगे तो उनको समझ पाएंगे, उनको मुखिया बनाएंगे। जैसे बोलते हैं घर के मुखिया है जो है कि उनको ही सारा चिंता रहता है, हमें तो कुछ रहता ही नहीं, हम बस इधर उधर होते ही रहते हैं। तो उन कृष्ण भगवान जी को हम बड़ा मानेंगे सबसे, तो हमारा दुख दर्द वो अपने आप ही सहन, मतलब सॉल्व करते जाएंगे। क्योंकि हमारे बड़े हैं, हम मानते हैं उनको, हम जानते हैं सब करते हैं। तो कृष्ण भगवान जी हमारा साथ देते हैं, हमें उनका साथ, हम उनके बताए हुए राह में सब कुछ उनके जो भी कर्म करते हैं उनको ही आगे सामने में करें, आगे आगे करें, तो वही हमारे साथ देंगे। कृष्ण भगवान जी सर्वम सिद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। थैंक यू बीना भाभी, थैंक यू सरोज भाभी। श्री कृष्ण सुधा भाभी। श्री कृष्ण दीदी। श्री कृष्ण। वैसे मेरे पति का आदत ना, वो चिल्ला देते कुछ भी बात बोलने से। तो वो मेरे वो बात चल रहा लड़की की शादी का, तो बोला अभी सगाई नहीं करेंगे, मिलनी देने चले जाएंगे, खाली मिलनी दे देंगे। तो मिलनी देने जाएंगे ना, हम हमारे खाली घर के जो हमारा परिवार है, मेरे बेटी तो है, हम दोनों और मेरा बेटा, बस इतना में मिलनी देते आ जाएंगे। मैं बोला ऐसे कैसे होगा, मिलनी देने जाओगे तो घर के ऊपर कोई बड़े को लेके जाओगे तो तुम मिलनी दोगे। वो एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगे पूरा, उनका आदत है कुछ भी नहीं बोलते चिल्लाने लगते। वैसे कैसे बोली कारखाने से बोली, हम भगवान जी के सर बोली भगवान जी इनको चुप करा दो, खाली हम अंदर बोले भगवान जी खाली इनको चुप करा दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, खाली इनको चुप करा दो, ताकि मेरा मन शांत नहीं है। तो मैं खाना देके मेरा चुपचाप के सो गई, मैं ज़्यादा बात नहीं करी। तो मैं मन मन में बोली, वहाँ बैठी थी सोफा में सबके साथ ही बैठी थी, लेकिन अंदर अंदर मेरा चैंटिंग रहा कारखाना दोस्तों का, मैं कुछ नहीं, लेकिन अंदर में बोलती रही भगवान जी बहुत बोलने लगे, उनको चुप कराओ थोड़ा सा। सुन ली, साथी से सुन ली। चलो, बहुत ही प्यारे हैं कृष्ण भगवान, तुरंत सुन लेते हैं ना हम भक्तों की, वो वेट भी नहीं करते ज़्यादा। होता है मेरे को देखो, मैं बोलती ना, मेरे मन में बोली और तो सुन, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज। अपने चलो, बहुत अंदर मन से सबको भी पता चलेगा, हाँ भगवान जरूर सुनते हैं, इलक उलक भी सुनते हो। सही बात है, छोटी छोटी चीज़ें भी सुन लेते हैं। हाँ, छोटी छोटी चीजें भी सुनते हैं। बहुत अच्छा अनुभव। चलिए, अभी हम श्लोका 26 कहते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वो त्रिकालदर्शी है। तो त्रिकालदर्शी बोले तो जो बीत गया वो भी उन्हें पता है, जो चल रहा है वो भी उन्हें पता है, और जो होने वाला है, जो किसी भी नहीं पता है, वो भी कृष्ण भगवान जी को पता है ना। तो वो है त्रिकालदर्शी, जो तीनों दिशाओं में उनको मालूम है, तीनों काल उनको मालूम है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने ऐलान किया कि उन्हें सब उनको सब पता है, वो त्रिकालदर्शी। हम हैं त्रिकालदर्शी, हम तो नहीं, हम सिर्फ है ना दो दर्शी है जो बीत गया पता है, और जो हो रहा है वो भी लोग नहीं देखते। काफ़ी लोग तो खाली या तो पिछले जीवन में रहते, जो बीत गया ऐसा हुआ वैसा हुआ, या भविष्य का सोचते रहते हैं। भगवान जी क्या बोलते हैं, अभी में जियो, क्या कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो थोड़ा, क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में उस पर ध्यान दो, है ना। हम वो भूल जाते हैं, बहुत स्वाभाविक है, बहुत ही आम चीज़ है। तो हमें सीखना है ना, धीरे धीरे रोज अपने जीवन में उतारना है कि भविष्य की चिंता ना करें, जो हो गया सो हो गया, उसे भूलने की कोशिश करें। नहीं भूल पाते हैं, है ना। जो बुरा हुआ, जिससे हमारा दिल दुखा, मन खराब हुआ, वो तो बिल्कुल भी नहीं भूल पाते, चाहे कितने भी साल चले जाए। तो हमें कोशिश करना है, प्रयास रोज की, भगवान कृष्ण भगवान ने बोलना है मुझे भूलना है, बस एक ही चीज है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, पर मैं क्या हूँ वो मनुष्य नहीं समझ सकता है ना। कृष्ण भगवान जी कैसे हैं, क्या है, बोले बहुत मुश्किल है वो समझना, है बहुत ही मुश्किल है।
है ना। आम इंसान ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि कैसे पता कि हमने चैंटिंग करी तो भगवान जी खुश हो गए। ऐसे भी सवाल आते हैं कि कैसे पता खुश हो गए। मैं बोली चैंटिंग तो करो तभी तो समझ में आएगा ना, अपने आप ही समझ में आएगा कि भगवान खुश हो गए। नहीं कैसे पता चलेगा, मूर्ति में तो दिखते नहीं, वो तो ऐसे ही रहते हैं। बोली मूर्ति में क्यों देख रहे हो भगवान को, अपने अंदर देखो, आपको खुद को महसूस होगा। तो ये आम मनुष्य को समझाना बहुत मुश्किल है। जो कृष्ण भगवान जी गीता में समझा रहे हैं वही कृष्ण भगवान जी भी यही बोल रहे हैं कि आम मनुष्य के लिए बहुत कठिन है मुझे समझना, कृष्ण भगवान को समझना। वो कैसे त्रिकालदर्शी है, वो कैसे अपने भक्तों की सुनते हैं, हम कैसे उनसे कनेक्शन बना रहे हैं। बोले दिखते तो नहीं है, फिर कैसे पता चलेगा कि भगवान है, उन्हें पसंद आया कि नहीं आया। तो ऐसे सब बहुत ही स्वाभाविक है, सब ऐसा पूछते भी हैं। तो भगवान जी बोल रहे कि जैसे जैसे तुम चैंटिंग करते हो, जैसे तुम मेरे भक्त बनते हो, मुझे याद करते हो, तो फिर क्या होता है, कृष्ण भगवान खुद आशीर्वाद देते हैं कि अब आप समझो भगवान क्या है, आप समझो दिव्य शक्ति क्या है ना। जैसे सुधा भाभी ने शेयर की वैसे आपको महसूस होने लगेंगे, दिखेंगे कहीं नहीं, है ना, वो महसूस होते रहेंगे। और भगवान जी है ना अपने भक्तों को, अभी कोई मनुष्य थोड़ी भी चेष्टा करता है ना भगवान को याद करने की, भगवान उसको पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं, क्योंकि उनको तो सिर्फ उनके भक्त ही प्यारे हैं ना। और उनको कुछ नहीं चाहिए, बस कोई मेरा नाम ले ले, मैं उसको पकड़ लिया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, लेके चलता ही चला जाऊंगा, लेके चलता ही चला जाऊंगा। तो उनको अपने भक्त सबसे प्रिय है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर भक्ति बढ़ेगी ना, हम देखेंगे कृष्ण भगवान जी का महसूस, कृष्ण भगवान भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर पाओगे। तो वो कौन से कृष्ण भगवान महसूस करोगे, जो अंदर बैठे हुए हैं, जो आत्मा के रूप में अंदर बैठे ना, उनको महसूस करोगे। वो बता रहे कृष्ण भगवान जी यहाँ श्लोका 26 में एक जरिया बता रहे हैं कि कैसे तुम मुझे पा सकते हो, कैसे तुम मेरे से कनेक्शन बना सकते हो, कैसी मेरी आवाज़ सुन सकते हो। आवाज़ तो देती ही है वो, पर मनुष्य सुन नहीं पाता है क्योंकि भ्रमित रहता है ना, बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, भगवान की आवाज़ तो बहुत ही धीमी सी है, बाहर के शोर शराबे ज़्यादा हैं। तो भगवान बोलते फिर तुम मेरी आवाज़ सुन पाओगे, जो मैं तुम्हें बोलता हूँ, कहता हूँ। तो ये बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, चैंटिंग करो, मुझे याद करो और मुझसे कनेक्शन भी बना लो। और एक चीज़ बोले कि वो त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता है क्या होने वाला है। सही बात है, उन्हें ही पता है, हमें तो पता भी नहीं है आज क्या होगा, वो भी नहीं पता है, दिन क्या दिखाएगा वो भी नहीं पता है। तो बस सारी चिंताएं उन्हें दे दीजिए, सारी सोच क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं सोचना, बस जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हुआ है, कृपा से हुआ है, हम बड़े खुश हैं। तो ये बोला है कृष्ण भगवान ने श्लोका 26 में। बिना भाभी अभी समझाएंगे। कृष्ण भगवान जी यहाँ बोल रहे, मतलब कृष्ण भगवान भी त्रिकालदर्शी हैं। जैसे वो मतलब भूत भविष्य और वर्तमान सब को देख पाते हैं, और हम लोग खाली दो ही वर्तमान को देख पाते हैं। जैसे हम लोग पास्ट और प्रेजेंट में ही जीते हैं, तो हम लोग ज्यादा लोग पास्ट में जाते। पास्ट तो जैसे दुख ही देता है, तो अपने को उसमें नहीं जाना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। जो मतलब हो रहा है उसी में जीना चाहिए, उसी को देखना चाहिए। तो और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि मतलब आगे बढ़े और क्या हो, मतलब चैंटिंग करें और भगवान की भक्ति करें और उनको पाने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे कि संसार के सुख तो बहुत सारे हैं, संसार के मतलब जैसे एक माँ, यहाँ एक उदाहरण देते हैं, एक माँ बच्चे को, अपने बच्चे को जैसे खिलौना, टॉफी, बिस्किट दे के बैठाती है, वो बहुत खुश होता है, खेलता है थोड़ी देर, फिर वो रोने लग जाता है। तो माँ, जब तक माँ उसको गोदी में लेती है, गोदी में आके वो बच्चा खुश होता है। वैसे वैसे ही भगवान, हम कितना भी संसार का सुख भोग ले, लेकिन जब तक भगवान की गोद में न जाए तो हमें चैन नहीं पड़ेगा। तो हम मतलब भगवान से जुड़े, भगवान, संसार के सुख तो सारे जैसे नाशवान होते ही हैं, तो वो सब त्याग के थोड़ा थोड़ा उनसे हटना, मोह को हटाना, वो सब वैसे, और भगवान की तरफ
मुँह को करना है। तो जैसे वैसे ही हमको भगवान के पाने की चेष्टा हमेशा करती रहनी चाहिए। और जैसे गीता जी का श्लोक से तो बहुत ज़्यादा जैसे फ़ायदा है। अभी हम लोग गीता क्लास कर रहे हैं तो उससे तो बहुत ज़्यादा चैंटिंग से और से जीवन में बहुत सारा बदलाव आता है, बदलाव आ रहे हैं। तो ये सब अब समझ में आता है कि जो संसार के सुख मतलब कुछ भी नहीं है। जो है सो भगवान की पाने की चेष्टा ही रहती है, किधर भी मन जाता ही नहीं है, बगल में क्या हो रहा, बगल में क्या हो रहा, आगे क्या हो रहा, पीछे क्या हो रहा, वो थोड़ा-सा ध्यान से जैसे निकलते जा रहा है। और हमें भगवान की भक्ति के में ही ज़्यादा ध्यान रहता है कि मेरी टाइम मतलब इतनी समय हम लोग गँवा दिए, चलो अब जो बचा उसको तो उपयोग में लें और आगे बढ़ें। तो वही गीता जी के क्लास से यही फ़ायदा है कि चलो हम लोग भगवान से जुड़ रहे हैं, भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम हो रहा है अब। जो समय बीता है उसमें भगवान को पा लें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मनुष्य तो एनी टाइम मुँह में रहता ही है, सोते, उठते, बैठते, जैसे 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 मौका पड़ता है वैसे अंदर ही अंदर चलते ही रहता है। सही उसको छूटता ही बात। नहीं है, जैसे एक मंत्र की तरह हो गया। वो मंत्र जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ये मंत्र मिल गया भगवान का, गीता जी का श्लोक। तो एनी टाइम चलते रहता है कि खा भी रहे हैं तो अंदर ही अंदर चलता है, उठ के भी चल रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। चलो संसार की अच्छा है। बातों में जैसे ध्यान बिल्कुल रखिए और इन्हीं बातों में ध्यान रहता है, कैसे बहुत भगवान अच्छा है। मिलेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा बोला आपने और आपका उदाहरण भी बड़ा मस्त था। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान यहाँ बता रहे कि गीता जी का चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा करने से है अपने आप अंदर बैठे भगवान को हम पहचान पाएंगे कि हमारे अंदर भी भगवान है और बाहर की दुनिया में भी क्या हो रहा नहीं हो रहा वो हमें सूक्ष्म रूप में देते हैं कि मतलब सुनो, हम उनका आवाज सुनने को हमें मिलेगा कि बाहर का दुनिया तो बहुत शोर शराबा है, तो बहुत जन नहीं सुन पाएंगे, अज्ञानी तो नहीं सुन पाएगा, पर हम गीता जी चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो धीरे धीरे हमें वो उनका आवाज सुनाई देगा, हमारे अंदर बैठे भगवान को हम पहचान पाएंगे और बाहर भी सभी को समझ पाएंगे कि क्या है, सबके अंदर भगवान को पहचान पाएंगे। बार बार वही समझा रहे कि मतलब अपने अंदर भगवान को पहचानो। बहुत अच्छे, धन्यवाद भाभी, बहुत अच्छा बोला। अभी यहाँ पे श्लोका 27 में कृष्ण भगवान जी बता रहे द्वंद्वता के बारे में, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो पूरा संसार है, जो ये निर्माण हुआ तो और जो चल रहा है ये संसार, ये चल रहा है द्वंद्वता की वजह से। तो हर मनुष्य इस स्वभाव से जन्म लेता है और ये आता है, ये जो गुण आता है वो आता है योग माया के जरिए। योग माया हर मनुष्य में ये द्वंद्वता का स्वभाव डालती है, जिससे कि मनुष्य भ्रमित रहता है और उसे समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं। जैसे कि है ना कि अभी एक बच्चे को खिलौने पसंद होंगे ना, उसको खिलौने पसंद है, पर बड़ों को वो खिलौने का कोई मायने ही नहीं है। वो बोलेगा मुझे पसंद नहीं, मैं क्या करूँगा इसका। तो वो एक ही चीज़ है पर किसी को पसंद है किसी को पसंद नहीं है ना। जैसे अभी ठंड आती है तो बहुत ऐसे मनुष्य जिनको ठंड पसंद ही नहीं होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि कहीं और चले जाएं, पर वही ठंड और भी दूसरे मनुष्य उनको बड़ा मज़ा आता है उस ठंड में। ठंड तो वही है पर कुछ मनुष्य को पसंद है कुछ पसंद नहीं है। तो ये है द्वंद्वता। एक ही चीज़ है पर किसी को अच्छी लगती है किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो मनुष्य पूरे समय इसी में उलझा रहता है ना। किसी को मीठा पसंद है किसी को मीठा नहीं पसंद है। एक ही मीठा है, कोई बोलेगा बहुत शक्कर है, कोई बोलेगा नहीं बराबर है, शक्कर कम है बल्कि। ये है द्वंद्वता और ये है योग माया का कमाल, जो मनुष्य को इसमें उलझा रखी है। पसंद है नहीं पसंद में ही उलझे रहो तुम। अभी इससे निकलेंगे तभी तो समझ पाएंगे ना कि कृष्ण भगवान क्या है, चैंटिंग क्या करनी है। नहीं पसंद में ही वक्त हो गया खराब, ख़त्म हो गया। वक्त तो उतना ही है, 24 घंटे तो उतने ही है ना, वक्त तो ज़्यादा मिलना है नहीं।
चाहे कुछ भी कर लो। तो वही कृष्ण भगवान जी समझा रहे, इस 24 घंटे का उपयोग कैसे करोगे तुम, है ना। पसंद नहीं पसंद में वक्त खराब हो गया। बहुत जन ऐसे भी होते हैं कि भोजन बन के आ गया थाल में, वो थाल देख के बोलते ये मुझे पसंद नहीं है, दूसरा बना के लाओ। क्या होगा फिर, बनाने वाला जाएगा फिर से बना के लाएगा, पूरा वक्त गया खराब। और वो इंतज़ार कर रहा है मेरा भोजन आएगा, मुझे जो चाहिए मैं वो खाऊंगा। वो द्वंद्वता में ख़त्म हो गया समय। आपने तो समय गंवा दिया। जो समय गया वो लौट के आता नहीं है ना। तो यहाँ पे यही भगवान जी बोल रहे हैं कि मनुष्य इसी में उलझा है, अपना समय भी बर्बाद कर रहा है और मुझसे दूर है। तो इससे कैसे हम ऊपर उठे, भगवान जी समझा रहे हैं कि इससे ऊपर निकलो, ना पसंद को छोड़ दो। ये दुनिया की जो द्वंद्वता है ये सिर्फ तुम्हें भ्रमित करने के लिए है। जो है जैसा है उसको अपनाओ और अपना समय कृष्ण भगवान जी पे लगाओ। कौन से कृष्ण भगवान? जो अंदर बैठे, मंदिर में या तस्वीर में नहीं, वो तो हमको दिखते हैं। जो अंदर बैठे हैं कृष्ण भगवान, उनको समझिए, उनसे कनेक्शन बनाइए, उनसे बातें करिए, उनको जगाइए। जो बैठे ना उनको हक दीजिए, मेरे इस शरीर को चलाओ आप, मैं क्या करूं आप ही बताओ, क्या नहीं करूं वो भी आप ही बताओ, है ना। मनुष्य है, गलती कर देते हैं तो बोलो रोक दो मुझे। मैं जब कुछ गलती करने जाऊं तो रोक दो, करने ही मत दो मुझे। तो उतना वो हक देना पड़ेगा ना उनको, उतना हक देना क्या है, आपने विश्वास रखा है जो भी हो रहा है उनकी कृष्ण भगवान जी की इच्छा से हो रहा है। मैं कुछ नहीं सोचने वाली, क्या करना है वो भी नहीं सोचूंगी, खाना भी क्या बनाना है वो भी नहीं सोचूंगी। किचन में जाएंगे, जो भगवान जी बोलेंगे वो बन जाएगा, उनकी जो मर्जी से होगा वो हो जाएगा, है ना। तो यही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक हम मनुष्य का स्वभाव है जो भगवान के करीब नहीं जाने देता है। जो इंसान समय वेस्ट कर देता है, ये पसंद वो पसंद, ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, है ना। इतनी पसंद नापसंद क्यों रखना जीवन में, जो मिला है बड़ा अच्छा मिला है, बस उसी में जी लो। जब हम ये पसंद नापसंद हटा देते ना, अब देखना बहुत सुखी है ना। ये हम दुखी कैसे होते हैं, पसंद और नापसंद में उलझ के तो दुखी भी हो जाते हैं ना, कि अरे मैंने तो ये चाहा हुआ ही नहीं, मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, ऐसा क्यों हो गया। तभी तो मनुष्य दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत कुछ चीज़ होती हैं। तो जैसे कभी भी ऐसी भावनाएं आए ना, क्योंकि हम मनुष्य, बहुत कुछ होता है जीवन में, आता ही है होता ही है, तब कृष्ण भगवान जी से ही मदद मांगिए कि कृष्ण भगवान प्लीज़ मेरी मदद करो। ये जो हो रहा है मेरे अंदर, जैसी ये भावनाएं आ रही है ये नहीं आए, मैं इन सब से मुक्त रहूं, है ना। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, बोलना कोशिश भी कर रही हूँ पर फिर भी नहीं जा रही है। मन परेशानी है, दुखी है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं सामान्य रहना चाहती हूँ, स्थिर रहना चाहती हूँ, इन द्वंद्वता में नहीं फंसना चाहती हूँ। जब हम मदद मांगते हैं ना, कृष्ण भगवान जी मदद करते हैं। और वो देख रहे हैं ना, ये मांग भी तो अच्छा ही रही है, ऐसा तो नहीं है कोई स्वार्थी मना चीज मांग रही है। क्योंकि अगर मन शांत रहेगा तो परिवार में भी सब शांति रहेगी। अगर हम ही विचलित रहेंगे, मन उदास रहेगा, गुस्से में रहेंगे, तो परिवार की जो परिस्थिति है वो भी थोड़ी टेंशन में ही रहेगी। हम गुस्सा दूसरों पे निकालेंगे, खुद पे तो निकलेगा कैसे गुस्सा, है ना। मन अच्छा नहीं रहेगा तो भोजन भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये स्वार्थी हमारा मांगना नहीं हुआ ना, हमने तो मांगा ताकि आजू बाजू के वातावरण अच्छे रहे, शांत रहे। तो वो देखते हैं जब स्वार्थी कुछ होता है ना, मांगते हैं हम, तो वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जब वो देखते हैं निस्वार्थ है और भी किसी का भला होने वाला है, तो वो ज़रूर से उस चाह को पूरी कर देते हैं। तो बस भगवान जी बोल रहे हैं, अपने अंदर के भगवान को समझो, उनसे कनेक्शन बनाओ। और क्या क्या वजह है जिससे कि मनुष्य अंदर बैठे वाले भगवान को नहीं समझता है और भ्रमित होते चला जाता है ना। तो यही बोला है कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 27। इसे कौन समझाएगा? सरोज भाभी, अनुजा आंटी आप समझाएंगे? थोड़ा कोशिश करती हूँ।
हाँ बोलिए बोलिए, अनुजा आंटी को चाहिए सब। श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि हम लोग द्वंद में फंसे रहते हैं, योग माया के चक्कर में भ्रमित रहते हैं, उससे हम उनके पास नहीं जा पाते। जब हम उनके पास जाने के लिए कोशिश करेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें अपने अहम को भी छोड़ना पड़ता है। मैं करने से अच्छा तेरी इच्छा पे पूर्ण हो, ऐसा विचार करना चाहिए। थैंक यू आंटी, बहुत अच्छे, धन्यवाद। तो हमने जो सीखा आज हम पूरी कोशिश करेंगे अपने जीवन में उतारने की, है ना। याद रखिएगा कृष्ण भगवान जी ने जो बताया है, थोड़ा थोड़ा करके कुछ तो ले आए। 1% भी बदलाव आएगा तो कृष्ण भगवान बड़े खुश होंगे। चार तत्व खत्म करने बोल रहे कि क्या पसंद ना पसंद, अभी आपने समझाया ना कि पसंद ना पसंद है, उसको हमें खत्म करने से ही हम भगवान के अपने अंदर का चार तत्व खत्म हो जाएगा। भगवान का अपने अंदर बैठे भगवान को पहचान पाएंगे। हाँ, चाहत तो पहले से बहुत खत्म हुई है। जैसे आप बोले खाना आया तो पसंद है नहीं पसंद है, वैसे नहीं। अब ऐसा लग रहा है खाली पेट भरने के लिए खाना है बस। पसंद है जो आया सो ठीक है, कम बेसी मतलब उसमें क्या गड़बड़ी है वो नहीं देखना है। बस समय बर्बाद हो रही है, जल्दी से खाओ और उठो। उसमें क्या आदमी स्थिर रहेगा, चार तत्व खत्म हो जाएगा तो सब कुछ उसको अच्छा लगेगा। भगवान जी के कृपा से हो रहा, वो पहचान भी पाएगा, भगवान को पहचान पाएगा, अपने अंदर बैठे भगवान को जगाएगा। सब कुछ उससे बहुत फायदा होते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ना, मन इंद्रियों कंट्रोल करो, चार तत्व खत्म करो। यही सब बता रहे भगवान जी का रास्ता है, यही है पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए। सही है, एकदम सही है। बहुत अच्छा है कि आप सब कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, धन्यवाद आप सबका, क्योंकि कृष्ण भगवान ने चाहा तभी तो आप सब में ऐसी भावनाएं जागी। वो नहीं चाहेंगे तो मनुष्य चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। बस ऐसे ही चैंटिंग करिए, कृष्ण भगवान जी का चमत्कार देखते जाइए, है ना। कि हाँ, भगवान का नाम लेने से भी बहुत कुछ अच्छा होता है। अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।